नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमारे ध्यान और फोकस को समझने में मदद कर सकती है। यह कहानी हमें दिखाएगी कि किस प्रकार एक साधारण से कार्य में भी ध्यान की शक्ति छिपी होती है। तो चलिए सुनते हैं यह प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सम्राट रहता था। इस सम्राट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत, शानदार प्रजा और हर सुख सुविधा। लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा परेशान करती थी वह थी उसका ध्यान। सम्राट का मन कभी किसी एक काम पर टिक नहीं पाता था। हर बार जब वह किसी काम की ओर ध्यान देने की कोशिश करता, उसका ध्यान कहीं और भटक जाता। सम्राट ने कई राजाओं से सलाह ली, लेकिन किसी भी सलाह से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी चिंता दिन रात बढ़ती गई और कई बार तो उसे नींद भी नहीं आती। एक दिन उसे यह खबर मिली कि उसके राज्य में एक असाधारण व्यक्ति है जिसकी बातें सुनकर लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। यह सुनकर सम्राट को उम्मीद जगी कि शायद इसी व्यक्ति से उसे अपनी समस्या का समाधान मिल सके। सम्राट ने तय किया कि वह उस असाधारण व्यक्ति से मिलने जाएगा। सुबह सुबह उसने यात्रा शुरू की और बहुत लंबी यात्रा के बाद वह उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। माली का पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था और उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। सम्राट ने माली से पूछा, मुझे उस असाधारण व्यक्ति से मिलना है, क्या आप मुझे उनकी ओर मार्गदर्शन। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। सम्राट अंदर जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर में वही माली बौद्ध भिक्षु के रूप में सामने आया। सम्राट ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप तो वही माली हैं जो बगीचे में काम कर रहे थे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं ही वही व्यक्ति हूँ, कृपया बताइए आपके आने का कारण क्या है। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। मेरी समस्या यह है कि मैं किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता। भिक्षु ने कहा, सम्राट आपकी समस्या समझ में आई है, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आप कल सुबह मुझसे मिलिए। सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि भिक्षु उसे क्या बताएंगे। सुबह वह फिर से आश्रम पहुंचा। भिक्षु ने उसे एक पानी का जग दिया और कहा, इन 15 पौधों को पानी दें, लेकिन ध्यान रहे आपका पूरा ध्यान सिर्फ इन पौधों पर होना चाहिए। अगर मन में कोई विचार आए तो वापस पहले पौधे से शुरू करें। सम्राट ने काम शुरू किया। पहले पौधे पर ध्यान से पानी डाला, फिर दूसरे पौधे पर, लेकिन जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में अन्य विचार आने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों ऐसा कर नहीं पा रहा है। सम्राट को क्रोध आ गया और उसने सोचा, यह छोटा सा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हर बार जब वह एक पौधे को पानी देता, उसके मन में नए विचार उत्पन्न हो जाते। शाम होते होते सम्राट थक गया और परेशान हो गया। जब भिक्षु लौटे, उन्होंने देखा कि सम्राट पूरी तरह से थका हुआ है। भिक्षु ने सम्राट से कहा, सम्राट तुमने ईमानदारी से प्रयास किया है। अब समझो कि जब हमारा मन विचारों से खाली होता है तब हम किसी भी कार्य को पूर्ण मन से कर सकते हैं। सम्राट ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे ध्यान और शांति पाने के लिए तपस्या करनी होगी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, शांत मन तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करो। सम्राट ने भिक्षु की बातों को समझा और उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर करना सीखा। इससे उसे असीम शांति मिली और उसने महसूस किया कि छोटा सा कार्य भी जब पूरी एकाग्रता से किया जाए तो वह हमें गहराई से समझ और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, कभी भी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए। अगर आप हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करेंगे और अपने ध्यान को उस कार्य पर केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि हर कार्य आपको शांति और ज्ञान दे सकता है। आशा है कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।